योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक एक बार फिर विवादों में घिरे हैं। इस बार मंत्री की धमकी देने का ऑडियो सामने आया है। इसमें वह एक युवक को धमकी देते हुए तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा कहते हुए सुने जा सकते हैं। ये मामला एक प्लॉट के विवाद में दो पक्षों के बीच होने वाली पंचायत का था। ये कोई पहला मामला नहीं। दिनेश खटीक का नाम विवादों से जुड़ता रहा है, लेकिन पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। पहले 4 कारणों को समझते हैं जो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। पहला, 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़े रहने का फायदा उन्हें मिलता है। हसीनापुर विधायक दिनेश योगी 1.0 में भी मंत्री रह चुके हैं। 2 बार मंत्री बनने में बड़ा फैक्टर संघ से नजदीकी है। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा है। 2022 के चुनाव में जहां दिनेश का टिकट कटना तय था, लेकिन लास्ट वक्त पर उन्हें टिकट मिला और जीतकर राज्य मंत्री बने। दिनेश के दादा वनबारी खटीक जनसंघी थे। पिता देवेंद्र कुमार भी आरएसएस से जुड़े रहे, इसलिए दिनेश पर बचपन से ही संघ की विचारधारा की छाप रही और उससे जुड़े रहे। छोटे भाई नितिन ने भी राजनीति में हाथ आजमाया है। नितिन 2016 से 2021 तक जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। हालिया निकाय चुनाव में भाजपा ने दिनेश की 2 बहनों को नगर पंचायत अध्यक्ष पद का टिकट दिया, हालांकि दोनों ने चुनाव भी जीता। दूसरा, वेस्ट यूपी में भाजपा के लिए दलित चेहरा। बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कहलाने वाली भाजपा को पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दलितों में बड़ा नाम हो। ऐसे में भाजपा ने 2017 के चुनाव में हसीनापुर एससी रिजर्व सीट पर संघ के करीबी दिनेश को टिकट दिया। दिनेश ने बसपा प्रत्याशी योगेश वर्मा को मात दी और भाजपा में कद बढ़ा लिया। तीसरा, पश्चिम में भाजपा के लिए दलित समीकरण जरूरी। पश्चिम यूपी जहां दलित मुस्लिम समीकरणों के जरिए बसपा का मजबूत कैडर रहा है, वहां जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा का दलित समीकरण साधना बहुत जरूरी था। बड़ी संख्या में यहां दलित किसान भी हैं। 2022 के चुनाव में जब कृषि कानूनों के खिलाफ वेस्ट यूपी के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा ने किसान दलित समीकरण साधने के लिए दिनेश को उतारा। चौथा, 9.5 लाख खटीक बिरादरी का प्रभावशाली चेहरा। दिनेश पर नो एक्शन की सबसे बड़ी वजह है खटीक बिरादरी का 9.5 लाख वोट। ये वोट भाजपा के लिए मायने रखता है। यूपी में दलित वोट जाटव और गैर जाटव में बटा हुआ है। यूपी में 7 प्रमुख दलित जातियां हैं। इनमें खटीक की संख्या 9.5 लाख यानी 2.25% है। यूपी में दलितों में सबसे ऊपर जाटव हैं जो 2.24 करोड़ हैं। ये कुल दलित आबादी के 54.39% है। पासी 65.22 लाख, धोबी 24.33 लाख, कोरी 22.94 लाख, वाल्मीकि 13.19 लाख हैं। फिर खटीक 9.30 लाख आते हैं। अंत में धानुक 6.51 लाख हैं। ये 7 जातियां यूपी की कुल दलित आबादी का 88.61% है। बाकी 11.39% दूसरी दलित जातियां हैं। देखें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 और विधानसभा की 403 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। माना जाता है कि रिजर्व सीटों पर जो जीता वो यूपी का सिकंदर है। 2002 विधानसभा चुनाव में सपा ने 35 में रिजर्व सीटें जीती, सरकार बनाई। बसपा ने 24, भाजपा ने 18 सीटें जीती। 2002 विधानसभा चुनाव में सपा ने 35 में रिजर्व सीटें जीती, सरकार बनाई। बसपा ने 24, भाजपा ने 18 सीटें जीती। 2007 में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले गई, तब रिजर्व 62 सीटें जीती थी। 2012 में फिर सपा सत्ता में आई और 58 रिजर्व सीटें जीतकर विजेता बन गई। लेकिन 2017 चुनाव में भाजपा ने 70 रिजर्व सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया। तो आपको बताते हैं कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बड़े विवाद क्या हैं। पहला विवाद था वैश्यों पर ही विवादित टिप्पणी। मेरठ के खजूरी गांव में 26 सितंबर को दीपक त्यागी की सिर काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में दीपक के ही गांव के फहमीद और उसके दोस्त आसिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दीपक की हत्या अवैध संबंधों के शक में की गई, जहां आरोपी फहमीद ने पुलिस को बताया था कि मेरी 20 साल की विवाहित बेटी से दीपक के नज़दीकी संबंध थे, इसलिए मैंने दीपक की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद सैकड़ों की भीड़ ने जाम लगा दिया, जहां त्यागी समाज के लोग भी थे। यहीं पर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश ने सैकड़ों लोगों के बीच में कहा, मैं शहर का नहीं हूँ, मैं बनिए की औलाद ना हूँ, मुझे सब पता है। इस बयान के बाद वैश्य समाज में मंत्री को लेकर आक्रोश फैल गया।
भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा था कि मंत्री दिनेश हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरा विवाद थाने दिनेश 20 जुलाई को मेरठ के गंगानगर थाने में पहुंचे, जहां रोड रेंज की घटना में वह लूट का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे। पुलिस ने कहा कि मंत्री जी यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। दोनों पक्ष पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उच्च अधिकारियों ने जांच कराई है, जिसमें मामला गाड़ी टकराने का है। इस पर मंत्री ने थाने में कहा कि अगर लूट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद यह मामला लखनऊ तक गूंजा। दूसरा विवाद था हस्तिनापुर के पूर्व विधायक गोपाल काली ने 1 साल पहले दिनेश को लोकप्रिय नहीं लूटप्रिय बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि पांडवों की कुलवधू द्रौपदी का हस्तिनापुर की राज्यसभा में चीरहरण हुआ था। चीरहरण करने वाले दुर्योधन और दुशासन को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया। उन्होंने आगे लिखा कि इतिहास दोहराया जा रहा है। जो पिछले 4.5 साल से हस्तिनापुर की धरती का चीरहरण कर रहा है, उसे राज्य मंत्री बनाया गया। ये सारी कौरव सेना को ले बैठेगा। एक अन्य पोस्ट में गोपाल काली ने लिखा था कि पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, पाप का घड़ा भरने में समय लगेगा। चौथा विवाद था मेरठ में 13 फरवरी 2021 को गंगानगर थाना क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम निवासी वकील ओकार सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके से जो सुसाइड नोट मिला उसमें लिखा था कि दिनेश उत्पीड़न कर रहे हैं। दिनेश के खिलाफ गंगानगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर में बवाल काटा और एसएसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। पांचवा विवाद था 2017 में भाजपा की सरकार बनते ही विधायक दिनेश पर दागी सिपाहियों की पैरवी करने का मामला काफी चर्चा में रहा। एसएसपी ने 62 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद खटीक एसएसपी से सिपाहियों की पैरवी करने उनके ऑफिस पहुंचे थे। मवाना में बिजली विभाग के एसडीओ को धमकाने में भी विधायक दिनेश खटीक का ऑडियो वायरल हुआ था। एक इंस्पेक्टर को बलिया भिजवाने की धमकी में भी विधायक दिनेश खटीक खूब सुर्खियों में छाए रहे। मेरठ के खादर क्षेत्र में 600 बीघा जमीन कब्जाने के आरोप भी लगे। हापुड़ में पंचायती गौशाला के नाम से एक जमीन मेरठ के मवाना तहसील के मिर्जापुर गांव में है। पंचायती गौशाला के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया था कि भाजपा विधायक 600 बीघा जमीन कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं।